तो क्या मैं इस स्टेज में अचीव कर सकता हूँ भैया? क्या मेरा 200 प्लस आ जाएगा? ये डाउट आता है मन में। जेईई मेंस का पेपर सामने आ रहा है तो अपना स्लीप पैटर्न इंप्रूव कर लो, 8 घंटा सो लो, 9 घंटा सो लो। मैं बोलता हूँ भाई भाड़ में जाए ऐसे लोग, भाड़ में जाए तुम्हारा स्लीप साइकिल। तो स्लीप साइकिल को लेकर के कौन सा, अभी तेरे को पूरी फैमिली संभालनी है, तेरे को सिर्फ अभी अपनी पढ़ाई करनी है। और तुम आकर के फिर पूछते हो भैया ये वाले कि मेरा भैया 200 नंबर आ जाएगा क्या? मैं कैसे आ जाएगा, तू तो सो रहा है। तो यार जब कोई हम मूवी देखने जाते हैं और अगर वो मूवी का स्टार्टिंग पार्ट बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगता है, अगर उसका मिड सीन भी बहुत अच्छे, बहुत मजा आता है, लेकिन अगर स्टोरी की एंडिंग उतनी अच्छी ना हो तो यार फिर पैसा वसूल जैसी चीज नहीं लग पाती है। सेम यार जेईई की जर्नी में है। अगर तुम पिछले 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, पिछले 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, पिछले 6 महीने या 4 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन अगर इस आखिरी 1 से 1.5 महीने में तुमने राइट स्ट्रैटेजी नहीं लगाई तो तुम अल्टीमेटली अपने जो इतने साल की मेहनत है या इतने महीने की मेहनत है उसको कम कर दोगे और अपने मार्क्स को डिक्रीज कर लोगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं यार अगले 40 डेज का प्लानर कि तुमको कैसे अप्रोच करना है तुम्हारे जेईई मेंस 2022 के जून वाले अटेम्प्ट को। हेलो एंड वेलकम, दिस इज विपुल बग्गा, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर चैनल पे नए हो, पहली बार आ रहे हो यार, तो जेईई के रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड आपको सारे कंटेंट यहाँ पर मिल रहे होते हैं। सो इट्स टोटली वर्थ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा लगेगा सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था यार आज 40 डेज का प्लानर। वीडियो 1-2 दिन पहले आ जानी चाहिए थी लेकिन आज आ रही है, चलो कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको रियल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आखिरी डेज में अप्रोच करने की, क्योंकि ये मैं जब प्रिपरेशन किया था तब ये मेरा टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल था। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम, ठीक है। मतलब एक आखिरी का 5-10 डेज उतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो आखिरी के 40-45 दिन है ना, वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। तो पिछले 3 to 4 ईयर्स यार मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर कर रखा हूं, ठीक है, हजारों में। तो काफी लोग मेरे साथ अब टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े थे, बहुत लोग व्हाट्सएप में भी जुड़े होते हैं। तो अगर आप भी यार कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, आप आकर के मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। तो यार देखो सीधा वीडियो में आगे बढ़ता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आप लोग को एक सजेस्ट करूंगा ऑनेस्टली कि 1.5x में आप वीडियो देख सकते हो अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा यार अगले 40 डेज की, अब तो 40 बचे हैं, ठीक है। 40 डेज का अपन प्लानर देख रहे होंगे कि भैया अपने को कैसे अप्रोच करना है और क्या मेरा 200 मार्क्स भैया अभी भी आ सकता है क्या, 200 या 200 से ज्यादा नंबर मेरे अभी भी आ सकते हैं क्या, इस बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी चर्चा करता हूं। चलो भैया देखेंगे। सबसे पहले एक सवाल जो हमारे सबके मन में आ रहा है कि भैया क्या मैं अगले 40 दिन में 200 या 200 से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकता हूं? क्या आप लोग के मन में भी आता होगा यार। अब आप बोलोगे भैया ये 200 मार्क्स ही आपने क्यों लिखा हुआ है, ये 200 में क्या होता है? तो आप लोगों को पता है कि 200 प्लस अगर आप लाते हो तो ये आप अंडर 10,000 रैंक के में आ जाओगे, ठीक है। और यहां अगर आप आते हो तो आपको मिल रहे होंगे सारे टॉप के कॉलेजेस। तो इसीलिए यार हम लोग जो है वो 200 प्लस का टारगेट करना चाहते हैं। तो क्या मैं इस स्टेज में अचीव कर सकता हूं भैया? क्या मेरा 200 प्लस आ जाएगा? ये डाउट आता है मन में, है ना। तो मैं आप लोगों को यार क्लियर करता हूं। देखो रियलिटी बताऊंगा। अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1 जो कि अभी मॉक टेस्ट दे रहा होगा या कभी भी उसने टेस्ट दिया होगा और उसकी प्रिपरेशन इतनी है कि वो 120 के आसपास आ जा रहे हैं, 120 या 120 प्लस, तो वो यार डेफिनेटली इन 45 डेज में पुश कर सकता है बहुत सारी ऐसे चीजें जिससे वो 200 प्लस को अचीव कर सके, जो मैं आपको आगे वीडियो में अभी बताऊंगा। लेकिन अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो यार, ठीक है, स्टूडेंट नंबर 2, अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका अभी मॉक टेस्ट में 100 नंबर भी नहीं बन रहा है, यानी कि लेस देन 100 बन रहा है, तो यार मैं आपको ना एक रियलिटी बताता हूं कि आप ना डायरेक्ट ना भाई 100 नंबर तुम्हारा बन नहीं रहे, ठीक है, मुश्किल से तुम 70-80 में एंड कर रहे हो और तुम अपना एंड गोल क्या रख रहे हो कि मैं अगले 40 दिन में 200 नंबर ले आऊंगा या उससे ज्यादा ले आऊंगा, तो ये बेवकूफी हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपके 200 तो छोड़ो, जो पहले आ रहे थे, कई बार होता है कई लोग के वो भी नहीं आ पाते हैं। तो अगर तुम्हारे अभी 100 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, सो यार थोड़ा सा वाइजली प्लान करो और प्लान ये करो कि आपका अगर 100 नंबर भी नहीं आ रहा तो आप अपना जो टारगेट है उसको सिर्फ और सिर्फ 150 से लेकर के 160 के आसपास रखो बस, क्योंकि हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट है, वो 1 महीने का गैप मिलेगा। अगर आप 100 से 150 160
45 डेज में जंप कर पाते हो 40 डेज में, तो आपको बस एक और महीना मिलेगा जहां आप इसको 200 या 200 से ज्यादा पर खींच पाओगे जुलाई अटेम्प्ट में। आप जून अटेम्प्ट में इतना टारगेट करो। जितने भी लोग देख रहे हो जिनका मॉक टेस्ट में अभी 100 से भी कम नंबर आ रहा है, शुड डेफिनेटली गो फॉर 150 to 160 मार्क्स। यार आपको जरूरत नहीं है 200 डायरेक्ट टारगेट करने की, ठीक है? तो 200 का टारगेट वो करें जिनको 120 प्लस जो है वो अभी स्कोर आ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा पुश करें, मतलब कंटिन्यूअसली 120 जो है वो मार्क्स आ रहे हैं। एक चीज बोलूंगा यार, कई लोग बोलते हैं कि भैया जेईई मेंस का पेपर सामने आ रहा है तो अपना स्लीप पैटर्न इंप्रूव कर लो, 8 घंटा सो लो, 9 घंटा सो लो। मैं बोलता हूं भाई भाड़ में जाए ऐसे लोग, भाड़ में जाए तुम्हारा स्लीप साइकिल। अभी वो समय है जब आप सिर्फ 5 से 6 घंटा सो, ठीक है? मैं बोलता हूं चलो 6 घंटा सो लो, मैं तो कई बार 5 घंटा सो के भी बहुत सारा काम कर लेता हूं। तो आप यार अभी मतलब एक बार अपना हो जाए यार, जेईई क्लियर हो जाए, उसके बाद अब 10 घंटा सोना, 12 घंटे सोना, कॉलेज बंक मारना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अपनी उस साइकिल, स्लीप साइकिल वाली बात, एक जन मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख रहा था भैया स्लीप साइकिल खराब है। तो स्लीप साइकिल को लेकर के कौन सा, अभी तेरे को पूरी फैमिली संभालनी है, तेरे को सिर्फ अभी अपनी पढ़ाई करनी है, तो यार उस पर ध्यान दे लो। अभी यार ये सोना वोना बंद करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी, मैं जानता हूं बोलने की जरूरत नहीं है, वो 8 घंटे 8 से 10 घंटे सो रहे हैं, मतलब वो अपने पढ़ाई के 3 से 4 घंटे की कुर्बानियां कर रहे हैं। और तुम आकर के फिर पूछते हो भैया ये वाले कि मेरा भैया 200 नंबर आ जाएगा क्या? बे कैसे आ जाएगा, तू तो सो रहा है, ठीक है? नहीं आएगा। अगर लाना है तो कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, ठीक है? कुछ चाहिए तो कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। सो रहे हो और बोलोगे 200 प्लस आ जाएगा क्या? नहीं। या अगर आपके एकदम 100 से कम आ रहे हैं, आपने पहले बहुत टाइम पास किया हुआ है, जिसके 2 साल से जो बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहा होता है, या जो 1 साल से भी बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहा होता है, उसके मॉक में 100 से कम तो नहीं आ रहे होते। तुम्हारे अगर आ रहे हैं तो तुमने यार मतलब एक्सेप्ट करो ना यार, तुमने टाइम पास किया, तुमने मूवीज देखी, वेब सीरीज देखी, तुम बहुत सोए हो, तुमने डेडिकेटली नहीं पढ़ा है, उसको एक्सेप्ट करके फिर ये टारगेट पे काम करो और एटलीस्ट अभी तो सोना बंद कर दो, ठीक है? सोना बंद कर दो इन द सेंस कि सिर्फ 5 to 6 आवर्स पढ़ो और अपनी स्लीप साइकिल को मारो गोली, ठीक है? ये करना आप स्टार्ट कर दो। कोई भी स्टूडेंट अभी जो देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 6 घंटा काफी है। जब आखिरी का 1 हफ्ता बचेगा तब आप अपनी स्लीप साइकिल इंप्रूव कर लेना एग्जाम से पहले। और जो 120 से ज्यादा ला रहे हैं वो डेफिनेटली टारगेट करें कि उनका 200 के आसपास मार्क्स जो है वो पहले अटेम्प्ट में बन रहा हो, ठीक है? तो आगे चलते हैं यार कि करना कैसे भैया, थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बताओ कि इस 45 डेज में प्लान कैसा होना चाहिए मेरा। तो यार सब्जेक्ट वाइज आप लोग के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले यार केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 40 डेज में अगर आपने ये नहीं किया है तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं करी है तो भैया आप बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हो, ठीक है? बहुत गलत काम कर रहे हो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी को नहीं किया है। ये मस्ट है, दिस इज मस्ट। तो आप इनऑर्गेनिक में, एटलीस्ट ऑर्गेनिक में और फिजिकल के सेलेक्टेड चैप्टर्स एक बार एनसीईआरटी जरूर श्योर शॉट करो। मैं आप लोग के लिए खुद लाइन वाइज एनसीईआरटी सीरीज भी एक लाने वाला हूं, जो बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको मैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं लाइन वाइज एनसीईआरटी करा रहा हूंगा, तो एनसीईआरटी मस्ट है करना। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री में, हम भूल जाते हैं, वो है यार क्या? शॉर्ट नोट्स। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं हुए तो आखिरी 10 दिन में आप कहां से रिवाइज करोगे? क्या एनसीईआरटी खोलते बैठोगे? क्या अपना बड़ी बड़ी बुक्स खोलते बैठोगे? ठीक है? क्या एमएस चौहान खोलोगे या हिमांशु पांडे खोलोगे या के कुमार खोलोगे? ये सब नहीं करना होता है आखिरी 10 दिन में मेंस में। हमारे पास वो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसको देख करके हम पेपर में बैठेंगे। लाइक अगर एस ब्लॉक है तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे पास नोट होने चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो उसके सारे फॉर्मूलेज और कौन सा कॉन्सेप्ट कहां लिखता है वो मेरे पास नोट होना चाहिए। तो अगर अभी भी नहीं बनाया हो, अगले 20 से 25 दिन में आपको ये काम करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यार वो ये कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे देना है, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर मैंने यही चीज एक स्टूडेंट को भी मैं बता रहा था कि यार उसको मैंने एक पूरा चैप्टर पढ़ाया और उसको क्या दिखाया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टोटल 95 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एक चैप्टर में, ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा था तो 2002 से लेकर 2021 तक 95 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट ही कर लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लेते हो और थोड़ा एक्सरसाइज शीट वगैरह प्रॉब्लम कर लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ।
ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक चीज और याद है, कई लोग मेरे से पूछ रहे थे भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से करें, मतलब एक अच्छी अल्टीमेट बुक बता दो। तो मैं ये वाली बुक यूज करता हूं यार, आप लोग को भी मैं ये सजेस्ट करूंगा। दिशा पब्लिकेशन की तरफ से यार ये बुक आती है 97 जेई मेन केमिस्ट्री। इसमें यार एक मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है कि पूरे ऑफलाइन के क्वेश्चंस, मतलब कि आपके 2002 से लेकर के 2018 तक, जब आपको पता था ऑफलाइन पेपर होते सारे क्वेश्चंस हैं, 2019 से लेकर के 2021 के सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चन हैं। तो यहां पर आपको हर एक ऑनलाइन पेपर, हर एक ऑफलाइन पेपर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दूसरा बात जो अच्छा लगता है यार कि इन्होंने ना यार हर एक चैप्टर में टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लाइक अगर 30 क्वेश्चन एक टॉपिक से, फिर दूसरा टॉपिक मेंशन है, तो चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस की प्रैक्टिस करनी है तो कंडक्टेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ दिए हैं। और एक जो लास्ट मेरे को अच्छी चीज लगती है कि इन्होंने यार सामने पूरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पीछे पूरे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, और सॉल्यूशंस इनके ना यार बहुत ज़्यादा वेरीफाइड है। जैसे कुछ बुक्स में होता है ना कि गलत मतलब वैल्यूज लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको करेक्ट सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे। सो ये सेम मैथ्स की भी आती है, सेम फिजिक्स की भी आती है। इनकी यार मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट की। अगर आप ऑफलाइन भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, तो इसको यार प्रेफर करो। और ये तो सॉल्व करने ही करना है, मस्ट है, तीनों सब्जेक्ट की आती है, तो इसको आप ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतना आप सबसे पहले फोकस होना चाहिए। अगर ये टिक मार्क नहीं हुआ लास्ट दिनों में तो आपको दिक्कत होगी। शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, इतना तो आपको करके ही जाना है। इसके बाद आप क्या करोगे भाई, सारे फॉर्मूलाज आपको जितना हो सकता है वो रटने। हमको ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो फॉर्मूला याद है, मेरे को तो फॉर्मूला याद है, लेकिन ना जब हम पेपर में बैठ रहे होते हैं हमको आता है क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद आ रहा होता है, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। सो एकदम अच्छे से ध्यान रखना कि आप जो है वो फॉर्मूलाज कर रहे हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद यार आप ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे फिर और ध्यान देना। अगर आपके पास टाइम बचता है तो देन आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना आप करना है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में क्या करना है यार, देखो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ जेईई के एग्जाम की। जरूरी नहीं है यार हर बंदे की जो है वो केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो, है ना, उसकी फिजिक्स भी स्ट्रांग है, उसकी मैथ्स भी स्ट्रांग हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उसकी एक सब्जेक्ट वीक हो। जैसे कि फॉर सपोज मैं बोलूं कि भैया मेरी केमिस्ट्री स्ट्रांग है, मेरी फिजिक्स भी स्ट्रांग है, मेरी मैथ्स जो है वो वीक है, तो अब क्या करें, है ना, अब क्या करें। तो यार जरूरी नहीं है कि तीनों, अगर वो तीनों अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप तो बादशाह हो, ठीक है। लेकिन अगर अपनी भैया दो ठीक है, एक में थोड़ी हालत पतली है, तो क्या करेंगे। जैसे मान लो मैथ्स में हालत पतली है, तो यहां पर ना यार आप सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड चैप्टर्स करो। आपको पूरे चैप्टर्स कर करके जाने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने खुद को, अपने आप को अच्छे से ज्यादा पहचानते होंगे, ज्यादा अच्छा पहचानते होंगे। तो आपको एक बात बता दूं कि आपको पता होगा कि आपका तीनों में से वीक जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है। तो उस वीक सब्जेक्ट में यार तुमको सेलेक्टेड चैप्टर जो है वो बस करके जाने हैं। लाइक आपका जो वो होना चाहिए कि पहले आप सारे इजी चैप्टर्स को करो। जैसे कि आपको मैथ्स में अगर कुछ इजी चैप्टर्स पता होंगे, ठीक है, लाइक आपका मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैट्स हो गया, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया, ऐसे ये सारे चैप्टर्स आपको पहले करने हैं जो आपको इजीली मार्क्स दिलवा दें। और ऐसे आप 10-12 चैप्टर्स ही यहां से करके जाओ जिससे आपका जो है 30-40 नंबर आ जाए। एक ऐसे स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं जिसका अभी 100 से भी कम नंबर आ रहा है, ठीक है, वो बस यहां से इतना निकालने का सोचें। अब इसमें आप अच्छा करो। फिजिक्स में यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसा है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन बनाने बैठो आप मेक श्योर करो कि उससे पहले आपकी थ्योरी में अच्छी खासी पकड़ हो, तब जाकर के क्वेश्चन लगेगा। तो भैया इस 45 डेज में हम क्या करें, अगेन मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है अगर नहीं किए हो तो यार वन शॉट थ्योरीज करो, ठीक है, वन शॉट थ्योरी करो अच्छे से। और उसके बाद जो आप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे यहां पर भी ध्यान दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। या अगर आपको थ्योरी कहीं से समझनी है तो एक बार आप HCV रिफर कर सकते हो फॉर थ्योरी। और अगर आपको क्वेश्चंस वहां से बनाने तो सिर्फ वहां के सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप देख लेना, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। अगर आप इतना भी करते हो सो मोर देन इनफ है, ठीक है। थ्योरी वन शॉट से अच्छे से पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थोड़े बहुत आपके क्वेश्चन बैंक या कहीं और जगह से और क्वेश्चंस, और देन आप HCV थोड़ी बहुत देख सकते हो।
दिस इज मोर देन इनफ अगर आपका 100 से भी कम आ रहा है लेकिन आप 150 160 टारगेट करना चाहते हो। यार जिनका 120 130 आ रहा है मैं उनको बोलूंगा कि यहाँ पर जितने आपको और लग रहा है चैप्टर्स वो आप और करो, फिजिक्स में और करो, और मैथ्स में यार तो देखो आपको एक पता है रूल है भैया कि जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मार्क्स, ठीक। और यहां पर भी मैथ्स में भी हमारे पास सारे फॉर्मूलेज और ट्रिक्स जो है वो एक जगह पर होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर भी लास्ट में फॉर्मूलाज तो हमको एक जगह पर चाहिए ही चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगले 40 से 45 दिन में मैं आपको बता रहा हूं, एक बच्चा जिसकी प्रिपरेशन बहुत कम होती, बहुत लोग ऐसे हैं, मैं आपको रियलिटी बताता हूं, बहुत लोग ऐसे हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ना नहीं आ रहा होता है, 100 नंबर से एकदम कम नंबर आ रहा होता है, ठीक है, 45 डेज बिफोर एग्जाम, 45 डेज बिफोर एग्जाम, लेकिन उनका एग्जाम पहुंचते पहुंचते एग्जाम डे तक वो लोग एनी हाउ जिनका 40 50 60 नंबर आ रहा होता है ना, वो 130 150 ऐसा कुछ स्कोर कर जाते हैं। और आपको पता है कि भैया इतना लाने पे कॉलेज पे एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि 130 140 पे 95 परसेंटाइल आपकी बन जाएगी। तो ये आप कर लेते हो। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कर लेंगे, बस उनको राइट गाइडेंस नहीं मिलता है। तो वही मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यार राइट चीजें बता रहा हूं, अगर आप इनको एकदम ब्लाइंडली फॉलो करोगे आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो प्लीज इन चीजों को यार फॉलो करो। एनसीईआरटी केमिस्ट्री में पूरी करनी है, इनऑर्गेनिक तो पूरी ही करनी है, रट जाओ इनऑर्गेनिक और कुछ मत करो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम कम है। फिजिकल के आप थ्योरी लेक्चर्स देखो, वन शॉट मैं भी करा रहा हूं, आप लोगों को पता है मेरा डोमिनेटर बैच चलता है। अगेन आपको मेरे साथ कुछ भी पढ़ना है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, आप वहां पे आ जाओ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करके जाने में ये भी सॉल्व करवा रहा हूं, साथ में थ्योरी भी करवा रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक की। सेम आप ऑर्गेनिक में करो, आप फॉर्मूलाज याद करो और जितनी हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना आप मिनिमम करो। और जिनका ये भी हो गया है फिर वो और प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन ये मेक श्योर करना कि आपके पास शॉर्ट नोट्स रेडी हो और फॉर्मूला सारे रेडी हो। फिजिक्स में यार आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्सेप्ट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन बनाओ ना 2-3 दिन बाद तो नहीं बनता है। तो मेन आप ये देखना कि क्या आपका उस चैप्टर से क्वेश्चन बिल्ड हुआ है क्या। तो यहां पर भी आप इजी चैप्टर्स को पहले अप्रोच करना जो ज्यादा वेटेज है, लाइक आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एक्सेट्रा, ये वाले चैप्टर्स पहले कर लेना। करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी वाले है ना, ईएमआई एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो सारे चैप्टर्स पहले कर लेना, फिर जाकर के टफ पे जाना। तो यार 10 चैप्टर इसमें, 7 चैप्टर इसमें, 5 चैप्टर, कम से कम 20 चैप्टर मिला करके तो मैं बता सकता हूं जो तीनों में इजी है। तो 20 चौक 80 नंबर तो वैसे ही आता है, आपको सिर्फ अगले 80 नंबर के लिए काम करना पड़ता है। तो ये आपका कंप्लीट प्लान होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, अगर आप अपने अगले 45 डेज में करना चाह रहे हो तो इसलिए बोलूंगा यार कि आप ना ये चीज को कभी मत भूलना कि आपको एनसीईआरटी पे इन लास्ट डेज में फोकस करना है, अपने शॉर्ट नोट्स पे फोकस करना है, ठीक है, अपने फॉर्मूलाज पे फोकस करना है और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फॉलो करने। जो बंदा ये काम लास्ट 45 डेज में करता है उसका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट हो रहा होता है। ये मैं आपको पिछले 3-4 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं हर स्टूडेंट के साथ देखा है, मैंने खुद के साथ भी ये चीज देखी है। तो ये फाइनली यार आप फॉलो करो, आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ रहा होगा। इसके बाद आपका कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली मेरे साथ मेरे को रीच कर सकते हो। मैंने कहा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की भी, इंस्टाग्राम की भी, और वहां पर आकर के आप मेरे को मैसेज करो, जो भी मेरा डाउट है वो मैं आपका क्लियर कर रहा हूँगा। और भी कुछ पर्सनली कनेक्ट करना है भैया कि मेरे को कहाँ से कोचिंग करनी है, क्या करनी है, आप मेरे को थोड़ा सा गाइड कर दो, तो उसके लिए भी आप मेरे को पर्सनली मैसेज करो, मैं सबका ऑलमोस्ट रिप्लाई कर रहा होता हूँ जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाता है। सो वहां पर अपन डिस्कस कर रहे होंगे। तो यार एक चीज याद रखना, अगर हम सेकेंड एग्जामिनेशन तक ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा 200 नंबर आ जाएगा, तो याद रखना यार आपको बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन से काम करना पड़ेगा, अपनी नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 5 से 6 घंटा ही सोना है, अपने जो स्लीप साइकिल है उसको बिगाड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते यार कि मैं 8 घंटा सोऊंगा, दिन के 4 से 5 घंटे पढ़ूंगा और फिर मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या मेरा 200 नंबर आ सकता है क्या सेकेंड जो है सेशन तक। तो यार ये झूठी दिलासा अपने आप को मत दिलाना। मैं आपको बोलूंगा आपको तगड़ी डिटर्मिनेशन से अगले 40 दिन इस प्लान से काम
करना है। अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप पहले में जंप मारो और उसके बाद जो है वो सेकंड में जंप मार के आप 200 प्लस पे जा सकते हो। तो इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अपना जो भी थॉट है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगेन लिंक्स जो है टेलीग्राम की और इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में है। साथ के साथ दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और भी कोई डाउट हो कनेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।